हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एसबीआई क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और इससे पहले हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हो। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसबीआई क्लर्क की तो चैनल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर हमारी 2 क्लासेस हुई हैं अभी एसबीआई एग्ज़ाम्स को लेकर, तो वो दोनों आपको वहाँ पे मिल जाएँगी और जितनी भी वीडियोज़ और आने वाली हैं, उन सभी की सभी वीडियोज़ के लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेनुइनली तो आपको ना स्पीड टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। आपको स्पीड टेस्ट या मैं कहूँ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाओगे। अपने जो आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो उनको कैसे पता कर पाओगे बिना मॉक टेस्ट के या बिना टेस्ट सीरीज़ के? तो उनको पता करना ज़रूरी है, उन पे वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास में थोड़ा-सा समय है। तो कौन से करने हैं ये चीज़ भी मेरा क्वेश्चन था ये। स्पेलिंग आपको सिर्फ़ ये जो लिखे हुए हैं ना कैपिटल लेटर्स में, सिर्फ़ इनकी चेक करनी है, बाकी किसी की भी चेक नहीं करनी है। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा नो एरर। सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड बोल रहा है एज़ पर द रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस्ड बाय द कंपनी। अब देखिए, जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है वो किसके द्वारा फेस की गई है? कंपनी के द्वारा फेस की गई है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की स्पेलिंग इसने गलत लिखी है। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कैंपनी। कैंपनी नहीं होता, कंपनी होता है, यानी कि ये जो स्पेलिंग है ये गलत है। ए हट जाएगा यहाँ से और जो आपका करेक्ट स्पेलिंग है वो यूँ हो जाएगी COMPAN एंड वाई। तो ये होती है आपकी करेक्ट स्पेलिंग कंपनी की। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपनी, यानी कि इसको आप टिक करोगे वहाँ से कि कंपनी वाला जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, कैपिटलिज्म। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते मुझे पहली जो स्पेलिंग थी कैपिटलिज्म, यहीं से मुझे पता लग गया कि ये स्पेलिंग गलत है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, बस कैपिटलिज्म को मैं पिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पर देखिए गलती क्या की है, ई नहीं आएगा यहाँ पे। कैपिटलिज्म में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी के बाद में ए आना चाहिए था। तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैपिटलिज्म की एकदम सही स्पेलिंग हो जाएगी। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ओनरशिप बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियल बिल्कुल सही है और प्रोडक्शन बिल्कुल सही है। तो गलत जो था वो कैपिटलिज्म था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, द सेज मेड प्लान्स टू सेंड शकुंतला टू हर हस्बैंड एंड चूज एन ऑस्पियस डे फॉर हर डिपार्चर। सेज ने क्या किया, प्लान बनाया कि शकुंतला को क्या करते हैं उसके हस्बैंड के पास भेजने का प्लान करते हैं और ऑस्पियस डे पिक किया उसके डिपार्चर के लिए। बट यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिएगा, मेड लिखा हुआ है यानी कि सेकंड फॉर्म, पास्ट की वो बात कर रहा है। और यहाँ पर ये जो चूज़ है ये फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट वाला है। इसको भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको हटाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा CHOSE, सिर्फ और सिर्फ इतना सा लिखना पड़ेगा। ये जो चूज़ की स्पेलिंग है ये चेंज होकर सिर्फ इतनी से आ जाएगी, यानी कि डबल ओ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसका सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, वो होता है CHOSE चूज़। ये वाला स्पेलिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पास्ट में बात कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे मेड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म में बात कर रहा है, तो ये भी सेकंड फॉर्म में ही जाएगा। तो इस तरीके से भी थोड़ा-सा आपको यहाँ पे पिक करना होगा। लास्ट है, दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू मिनिस्टर। मिनिस्टर लिख दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत होती है। ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है इस मिनिस्टर की गलत होती है, सही स्पेलिंग होती है MINISTER, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है मिनिस्टर की। इसलिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्टर, इसको आप लोग पिक कर लोगे। रिप्लेस बिल्कुल सही है, रिटायर्ड बिल्कुल सही है। तो ये आपके स्पेलिंग एरर के 5 क्वेश्चन थे, ईजिली हो जाएंगे अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो वोकैब से, थोड़ी बहुत रीडिंग करते हो अच्छी सी, तो आपके स्पेलिंग एरर गलत नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट हमारे कॉमन एरर्स के ऊपर। देखिएगा, एरर के जो 5 क्वेश्चन हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप एक बार ट्राई करना चाह रहे हो खुद से तो वीडियो को पॉज़ करके एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। उसके बाद में अपने जो आंसर है उनको भी मैच कर लेना। एरर्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो डीपली नहीं पूछे गए थे लास्ट ईयर। यानी कि जो प्री एग्ज़ाम था हमारा वो ईज़ी लेवल पे ही था, ईज़ी टू मॉडरेट पे ही था, बहुत ज़्यादा चीज़ें डीपली नहीं पूछी गई थी। एरर्स के क्वेश्चन देखते हैं। सेम तरीके से पाँचों क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ऑप्शन जो थे वही थे 1, 2, 3, 4 और नो एरर, इस तरीके से करके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व। वो बोल रहा है 4 ऑफ द 7 men have since been executed and one killed himself to avoid capture। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, 7 वो बात कर रहा है कि 7 मेन थे, 7 आदमी थे, उनमें से 4।
अब 1 से ज़्यादा हो गई, अगर वो 4 की बात कर रहा है तब भी 1 से ज़्यादा हो गए और 7 की बात कर रहा है वो तब भी 1 से ज़्यादा हो गए। तो 1 से ज़्यादा जब हो जाते हैं ना तो हम लोग मैन की स्पेलिंग ये यूज़ नहीं करते, हम लोग करते हैं MEN। MEN हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमारा जो एरर है वो मैन की स्पेलिंग में है, मैन की स्पेलिंग को हमें चेंज करना होगा, MEN करना होगा। यानी कि एरर जो था वो सेकंड सेंटेंस में था, सेकंड सेंटेंस को आप लोग पिक करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रिपेयर फॉर द रोल द एक्टर मेड द पुअर द एक्टर मीट द पीपल हु हैड वर्कड इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। एक्टर जो थे वो रोल के लिए प्रिपेयर जब हो रहे थे तो वो उन लोगों से मिले जो कि प्राइम मिनिस्टर के क्लोज एसोसिएशन में उन्होंने काम किया, मतलब कि उनके बहुत क्लोजली काम किया है, तो उनको जानने के लिए वो जो एक्टर थे वो उनसे मिले। तो ये सेंटेंस तो पूरा सही है, इसमें तो कहीं भी गलत नहीं है कोई भी चीज़। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है एन एफिशिएंसी स्टाफ ऑफ वर्कर्स। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको शुरू में पता चल जाएगा कि स्पेलिंग सॉरी, यहाँ पर जो एरर है ना वो यहीं पर है। एन एफिशिएंसी स्टाफ, एफिशिएंसी स्टाफ नहीं होता है। एफिशिएंसी हम लोग यूज़ करते हैं किसी एक पर्सन के लिए कि यार वो बंदा इतना कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर सकता है या दूसरा बंदा कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर सकता है। जब एक टीम की बात करते हैं ना हम, जैसे स्टाफ हो गया या किसी टीम की बात करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट वर्ड यूज़ करते हैं, एफिशिएंसी वर्ड यूज़ नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एफिशिएंसी को हटाना है और इसकी जगह पे सिर्फ एफिशिएंट वर्ड करना है। इस सी वाई को हटाओ, यहाँ पर सिर्फ टी लगाओ, एफिशिएंट, एन एफिशिएंट स्टाफ, ये एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो साथ ही साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी आपको करते हुए चलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है शी हैज़ अ डीप रिगार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर हु रिस्क एवरीथिंग टू हेल्प पुअर। उसके मन में बहुत जगह है, यानी कि उसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, जो उन वर्कर्स के लिए जो गरीबों की हेल्प करते हैं। तो इसका जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर 4 में। हम लोग सिर्फ पुअर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग यूज़ करेंगे द पुअर, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, गरीब लोगों की बात कर रहा है। वो किसी एक गरीब की बात नहीं कर रहा है, वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, पूरे गरीबी कम्युनिटी की बात कर रहा है। तो गरीबी मतलब सभी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द पुअर यूज़ करेंगे, ताकि हमें ये समझ में आएगा इससे कि वो किसकी हेल्प करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, ना कि किसी एक गरीब की हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एरर्स के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पैराजंबल से थे। 6 सेंटेंसेस थे इस क्वेश्चन में और इनसे रिलेटेड 6 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। और भी वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको चैनल के ऊपर एसबीआई की, जब हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो उस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। तो देखिए किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो सेंटेंसेस ढूँढने हैं जो फर्स्ट पे नहीं हो सकते। हम लोग गलती यही करते हैं, हम लोग ढूँढने लग जाते हैं कि कौन-सा सेंटेंस फर्स्ट पे हो सकता है। बट हमें यहाँ पे थोड़े से सेंटेंस को एलिमिनेट करना होगा कि कौन सा सेंटेंस पहले नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम लोग ए से स्टार्ट करें, तो वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ टाइप ऑफ बिल्डिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल इज बर्न ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। अब ये अचानक से किन बिल्डिंग्स की बात कर रहा है हमें नहीं पता है, कहाँ से वो फ्यूल बर्न कर रहा है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की बात आ गई, हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो ए वाला फर्स्ट पे नहीं हो सकता। सेकंड वाला वो बोल रहा है कि द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पावर प्लांट। अब इसने सिर्फ इतनी सी चीज़ कही है, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पावर प्लांट, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मेजर जो हमारा सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पावर प्लांट्स है। तो ये भी फर्स्ट पे नहीं हो सकता। किसी चीज़ के बारे में हमें ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा है कि यहाँ से हम चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ सके। सी बोल रहा है कि अनदर 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर से कौन से 20% की बात कर रहा है, किस चीज़ के लिए बात कर रहा है, इस चीज़ का भी हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो इससे भी फर्स्ट पे नहीं हो सकता। डी को चेक करते हैं। डी बोल रहा है कि बिल्डिंग बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल रिप्रेजेंट अ लार्ज सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन देन द सेड कार्स एंड ट्रक्स। अभी अचानक बिल्डिंग्स की बात कर रहा है, कमर्शियल रेजिडेंशियल की बात कर रहा है, तो इस चीज़ के भी हमें कोई सेंस नहीं मिल रहा है कि यहाँ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो डी भी फर्स्ट पे नहीं हो सकता। ई बोल रहा है कि द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग is the emission of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide,
एटसेट्रा इनटू द एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल फर्स्ट पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को पता कर पा रहे हैं कि वो एक मेजर कॉज के बारे में बात कर रहा है। एक बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि ज़्यादा बढ़ गई है। किससे? ग्रीन हाउस से जो गैसें हमारे रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनसे वो जाके कहाँ पे मिल रही है? एटमॉस्फेयर में मिल रही है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। फर्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला सेंटेंस हमें मिल चुका है। अब बस इसी को लिंक करते हुए आगे वाला सेंटेंस हमें यहाँ पे पता करना होगा। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कुछ गैसेस के बारे में बात कर रहा है वो, कि जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जा रही है वो। अब देखिए सेकंड वाला जो था ना, बी वाला, ये देखिएगा, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पावर प्लांट। यहाँ से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि ई में भी हमसे यही बात की गई थी और बी में भी हमसे यही बात की जा रही है। द मेजर कॉज बता दिया सबसे पहले उसने, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मेजर कॉज बताया, और उसके बाद में उसने ये भी बताया कि जो मेन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है हमारा पावर प्लांट। तो सबसे पहले हमारा हुआ ई, उसके बाद में हमारा हुआ बी। अब उसके बाद में देखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर ली इसने, मेजर सोर्स जो था वो भी बता दिया, जो ग्लोबल वार्मिंग किस कारण हो रही है वो भी बता दिया। एफ वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो ये बोल रहा है दीज पावर प्लांट्स। अब देखिए बी में हमने बात की पावर प्लांट्स की, और एफ जो है वो इसी को रिलेट करता हुआ है, ये भी पावर प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है, तो बी को रिलेट करेगा एफ। दीज पावर प्लांट्स एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस from burning of fossils fuels for the purpose of electricity generation। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्या करते हैं पावर प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बी को क्या करेगा यहाँ पर? रिलेट करेगा। इसका मतलब ई, बी और उसके बाद में एफ, यानी कि तीन हमें मिल गए हैं, तो ये तीनों को हटा देते हैं। अब देखिएगा, अब इसने बता दिया कि जो हमारा पावर प्लांट्स है वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। उसके बाद में देखिएगा, अनदर 20% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, यहाँ पर भी उसने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, तो इससे जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिलेटेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसी से रिलेटेड है। अनदर 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड इन द एटमोसफियर कम्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ गैसोलीन इन द इंजन ऑफ व्हीकल्स में जो गैसोलीन है वहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, गैसोलीन को बर्न करते हैं, उससे क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, 20% और हो रही है वहाँ से। तो इसके बाद में कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? सी आ जाएगा, क्योंकि ये एफ को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा है। उसके बाद में देखिएगा, दो ही ऑप्शन बचे हैं, एक ऑप्शन नंबर डी और एक ऑप्शन नंबर ए। तो सी के बाद में बिल्डिंग इंजन्स ऑफ व्हीकल, बिल्डिंग्स बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल represent a large source of global warming pollution than the said cars and trucks। जो बिल्डिंग्स है ना, कमर्शियल और रेजिडेंशियल, अ लार्ज सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन, इनका क्या है? बहुत ज़्यादा ये क्या करती हैं? सोर्स है बहुत बड़ा ये भी ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन का। देन द सैड कार्स एंड ट्रक से भी ज़्यादा। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ बिल्डिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बोथ टाइप ऑफ बिल्डिंग, तो कौन सी दो टाइप की थी बिल्डिंग? एक तो कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल, यानी कि डी जो है वो ए से पहले आएगा। तो डी में उसने बात की दोनों टाइप्स के बिल्डिंग की, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, और ए में उसने बात कर दी दोनों टाइप के बिल्डिंग्स की, तो इसके बाद में आ जाएगा ए। यानी कि हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ई बी एफ सी डी ए। ये अगर आपसे बना है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे आंसर एकदम सही ही हुआ होगा। क्लियर है? तो पैराजंबल भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे फिलर से, सिंगल फिलर से क्वेश्चन थे यहाँ पे 5, तो ये भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चंस को, बहुत इजी से क्वेश्चंस थे ये भी। आप ट्राई करना चाह रहे हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे वो बोल रहा है द लोकल गूंस ट्राइड टू डैश हिम इनटू रिट्रैक्टिंग हिज कंप्लेन। द लोकल गूंस का मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो कि आ, गली मोहल्ले के गुंडे आप बोल सकते हो, उन्होंने क्या किया? कोशिश की कि वो अपनी कंप्लेन को क्या कर ले? वापस ले ले। अपनी कंप्लेन को वापस ले ले, तो वो किस किस तरीके से कंप्लेन को वापस लेने के लिए बोलते हैं? वो डराते हैं किसी को भी कि आप कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो आपको जान से मार देंगे, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। उनका अलग तरीका हो सकता है। तो वो मेन जो है वो उनको डराने की कोशिश करते हैं, यानी कि स्केयर। स्केयर का मतलब होता है डराना। द लोकल गुंड ट्राइड टू स्केयर हिम, उसको डराने की कोशिश की ताकि वो क्या करे? अपना जो कंप्लेन था उसको वापस ले ले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है द डैश of success depends completely on the amount of efforts we put।
सक्सेस जो होती है हमारी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, हम कितना एफ़र्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा द लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब ये होता है कि संपूर्ण, यानी कि पूर्ण संभावना, इस तरीके से हम लोग इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लाइक्लीहुड का मतलब कंप्लीट जो चीज़ होती है, कंप्लीट जो सक्सेस है हमारी, वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होगी कि हम कितना वहाँ पे एफ़र्ट्स कर रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है शी लाइड ब्लेटेंटली, शी लाइड ब्लेटेंटली मतलब उसने झूठ बोला इतने, मतलब इस तरीके से उसने झूठ बोला, दस दस मतलब इस तरीके से उसने झूठ बोला, ड्राइविंग द डैश ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, कि जो पुलिस ऑफिसर्स का संदेह जो था ना वो उसके ऊपर चला गया, जो डाउट था वो उसी के ऊपर गया, तो उसने क्योंकि झूठ ही इस तरीके से बोला था कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो वो क्या होता है, वो होता है सस्पिशियन। सस्पिशियन मतलब पुलिस का पूरा संदेह किसके ऊपर चला गया, उसके ऊपर चला गया, क्योंकि उसने झूठ जो है वो इसी तरीके से बोला था कि पुलिस को कंप्लीट डाउट हो गया कि क्राइम जो है वो इसी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी से थे क्वेश्चन, ये तो सिंपल हमारे सिंगल फिलर्स थे। डबल फिलर्स भी अगर आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हेन द एलिफेंट्स सो मच वाटर इन द लेक दे डैश। अब देखिए एलिफेंट्स जो थे वो रिवर के पास गए, लेक के पास गए, और उन्होंने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो वो पानी के लिए तो लेक के पास गए थे, और उन्हें पता चला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो क्या हुए होंगे, खुश हुए होंगे। बहुत ज़्यादा क्या हुए होंगे, खुश हुए होंगे। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हम करेंगे, रिजॉइस्ड। रिजॉइस्ड मतलब आनंदपूर्ण हो जाना, खुशी से झूम जाना, इसको बोलते हैं हम लोग रिजॉइस्ड हो जाना। हैप्पी वर्ड भी आप बोलोगे कि यार हैप्पी भी यूज़ कर सकते थे, बट हैप्पी का मतलब हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते कि वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं या अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी किसी को होती है, तो उसके लिए हम लोग रिजॉइस्ड का वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हैप्पी से पहले। क्लियर है? तो सेकंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है ऑल द मेंबर्स हैड असेंबल्ड डैश द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। सभी के सभी मेंबर्स क्या थे, असेंबल्ड थे मतलब इकट्ठा हो गए थे। सभी सभी मेंबर्स इकट्ठा हो गए थे डैश द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। चेयरमैन जो थे कम्युनिटी के कमिटी के उनके अलावा। तो उनके अलावा के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट। ऑल द मेंबर्स हैड असेंबल्ड एक्सेप्ट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। कमिटी के जो चेयरमैन थे उनको छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में 5 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के शेयर किए हैं, 5 क्वेश्चन जो हमारे ग्रामेटिकल एरर के होते हैं वहाँ से शेयर किए हैं, 6 क्वेश्चन हमारे पैराजम्बल से थे, 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो फिलर्स थे वहाँ से हम लोगों ने कर लिए हैं। तो लगभग 21 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। जो बचे हुए 9 क्वेश्चन थे वो आपके आरसी से थे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। तो एक मतलब अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सेपरेट वीडियो होगा वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को लेकर, उसमें मैं आप लोगों को वो पैसेज सॉल्व करवा दूँगा। इसमें मैंने अभी 21 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये 21 के 21 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और लेवल भी पता चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएँगे। तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी जारी रखो, एग्जाम डेट्स हालाँकि नहीं आई है अभी तक, बट जल्दी आपको पता लग जाएँगी वो भी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।